बनी हुई है पेंशन। एक बुजुर्ग औरत है, उसकी फैमिली आईडी में क्या जरूरत है उसकी काटने की? कोई फैमिली वाला उसको पैसे दे ना दे। और बीजेपी पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि अब तक तो और लोगों को परेशान करते आए थे, अब बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा जा रहा। ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बीजेपी पार्टी के लिए बात है। पहले ये उसकी उम्र के हिसाब से बनती थी ये, बस इसमें कोई नहीं देखा जाता कि भाई इसकी आय कितनी, इसकी आय कितनी, उम्र के हिसाब से। हाल ही में अखबार के अंदर जो है खबरें जो है छपने लगी हैं कि बुढ़ापा पेंशन को जो है फैमिली इनकम आईडी के अनुसार जो है 3 लाख रुपए से ऊपर जिसकी भी फैमिली आईडी में इनकम है उसको बुढ़ापा पेंशन जो है काटी जा रही है, बंद की जा रही है। उसके बारे में जो है जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार माता जी। भाई जब ये कोई बनी हुई है पेंशन, एक बुजुर्ग औरत है, उसकी फैमिली आईडी में क्या जरूरत है उसकी काटने की? कोई फैमिली वाला उसको पैसे दे ना दे। और जब बुजुर्गों का सम्मान करो तो पेंशन भी दो, अगर उसके पास और कुछ नहीं है तो। बुढ़ापा पेंशन लागू किसने करी दिया? देवीलाल ने। उस टाइम ये फैमिली इनकम या कुछ इस तरीके के प्रावधान थे? 100 रुपये करी थी। उस टाइम कोई कुछ नहीं थी, आईडी पाईडी कुछ नहीं थी, बस उम्र मैटर करा। उम्र मैटर करा था। राशन कार्ड से, वोट कार्ड से, फिर जिसका कुछ भी ना मिल रहा था तो बड़ा बच्चा कितने साल का उसके हिसाब से 60 साल के होते पेंशन बन जाती थी। ये बुढ़ापे में तो आंटी नु क्या बालक भी जो कर कितने दूर सेट हो जाए साथ छोड़ने हैं तो ये बुढ़ापा पेंशन नहीं थी या बुढ़ा का जो सहारा बना करती या बुढ़ापा पेंशन भी जो बीजेपी सरकार ने बंद कर दी बता रहे हैं। ये बंद नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये इन बुजुर्गों का फिर बुजुर्गों का सम्मान कहाँ हो जा। जब वे पैसे को तरसेंगे तो कोई ना दे तो वो बेटे नहीं दे तो फिर क्या करें? वो तो कह देंगे रोटी खाओ और रहो। वैसे देनी चाहिए बुढ़ापा पेंशन तो, अगर उसको और कोई बेनिफिट नहीं मिलता तो। अब बल्कि थोड़ा बढ़ा नहीं चाहिए थी। अब तो बुजुर्ग जो लोग हैं इंतजार कर रहे थे। बढ़ाने थे वरना बढ़े कह रहा। हाँ 250 रुपये बढ़ाने थे लेकिन अब तक नहीं बढ़े बताऊँ ये जो बुढ़ापे के लिए हैं। 3 लाख रुपए फैमिली आईडी में जिनकी इनकम है ना उनकी काटन लग रहे हैं। बस काटने लग रही उसका तो फिर ये बढ़ेगी कि जिनकी थी वह कटने लग रही। इनकम का उस बुजुर्ग आदमी से क्या मतलब है? परिवार खर्चेगा, अपनी परिवार, उनका परिवार का अपने भी बच्चे हैं, अपने खर्चे हैं। ये तो बुजुर्ग की अपनी सम्मान जिंदगी देख भी हाथ ना पसारना पड़ा उसने 10-20 रुपए के लिए। और 3000 में कौन सा उसके बेटा बेटी भी आ जाएंगे। वो तो बुजुर्ग का अपना सम्मान है कि भी उसने हाथ ना पसारने पड़े किसी के आगे। तो बताइए अंकल जी, बुढ़ापा पेंशन के साथ जब से आय जोड़ी गई है ऐसा बताया जा रहा है कि हज़ारों की संख्या में बूढ़े लोगों की जो है पेंशन कट चुकी है और ये हालात यहाँ पर इस समय सोनीपत हरियाणा, पूरे हरियाणा के अंदर, प्रदेश के अंदर जो है बने हुए हैं। क्या कहना चाहोगे? पहले कैसे पेंशन मिलती थी और अब ये जो पेंशन के साथ आय जोड़ दी गई है इस पर क्या कहना चाहोगे? ये तो भाई एक बुढ़ापे के लिए बनाई गई है, ये इस आय का कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ बुजुर्ग आदमी की हेल्प के लिए बनाई। जैसे बुढ़ापे में बालक भी साथ छोड़ दें या बुढ़ापा पेंशन है तो उनका सहारा थी और या भी बीजेपी सरकार ने बंद कर दी तो उसके गुजारे के लिए बनाई गई थी या अब इसको आय के हिसाब से काटा जा रहा है, गलत है। और पहले कैसे बनती थी अंकल? पहले ये उसकी उम्र के हिसाब से बनती थी ये, बस इसमें कोई नहीं देखा जाता कि भाई इसकी आय कितनी, इसकी आय कितनी, उम्र के हिसाब से। देखिए, जिस तरह से हरियाणा सरकार बार बार गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को और महिलाओं को परेशान करती आई है, अब की बार एक नया मुद्दा और सामने आया है। और अब की बार जिस तरह से ये श्रापित होंगे वो ये भी नहीं जानते कि इनके साथ क्या होगी। मैं बात कर रही हूँ उन बुजुर्गों की जिनकी पेंशन को बीजेपी सरकार छीन रही है और ये बहुत ही गलत तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, क्योंकि वो बेचारे बुढ़ापे में 60 साल की उम्र के बाद ये उनका एक अधिकार है, ये मानदेय उनकी एक राशि है जो हम उनको मान सम्मान के साथ सरकार ने लागू की थी, लेकिन उसी राशि को ये उनसे छीन रहे हैं जो कि उनका अधिकार है। और अगर ये ऐसा करते हैं तो एक बुढ़ापे में जो बुजुर्ग हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे और उनकी दवाइयों का खर्च कौन उठाएगा, उनके खाने पीने का खर्च कौन उठाएगा। हर घर में ज़रूरी नहीं है कि औलाद जो है एक अच्छी औलाद निकले। बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं, इसके बावजूद वो अपने खाने का, दवाइयों का खर्चा खुद उठाते हैं और उनसे उनका निवाला छीना जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पार्टी उनके लिए मैदान में खड़ी है और खड़ी थी और हम एक बड़े रूप में इसका आंदोलन करेंगे अगर पार्टी अपना ये प्रस्ताव वापस नहीं लेती है तो। और बीजेपी
पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि अब तक तो और लोगों को परेशान करते आए थे, अब बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा जा रहा। ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बीजेपी पार्टी के लिए बात है। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।